पूजा के लिए भी पब्लिक गारे के अंदर से ही जाती है। ये 2-3 मकान इधर जूम करके दिखाओ भाई एक बार। इनमें पब्लिक को 5 साल हो गए। इनके घर के आने जाने का, बाहर निकलेंगे तो गारे में के ही निकलेंगे। इनको रास्ता नहीं है। क्यों? गरीब आदमी कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इनका कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा दोस्तों, फिलहाल इंडिया न्यूज़ 64 की टीम गहनकर ग्राम पंचायत के अंदर है और गहनकर ग्राम पंचायत की जो रोडों की तस्वीरें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि 5 साल के अंदर जो इनके सरपंच रहे धर्मपाल जी, उन्होंने कितना विकास गांव के अंदर किया है, गांव में कितना काम हो पा रहा है। और गांव के अंदर मैं अभी आपको जो मेरे पीछे रोड देख रहे हो, इतनी ना कोई बरसात है ना कोई यहाँ पर कोई इतनी बड़ी समस्या गांव वालों को, पूरे गांव के अंदर इतना बुरा हाल है कि चारों तरफ कीचड़ का माहौल है। तो कुछ गांव के लोग उनसे हम जानना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है? परमजीत जी, आज हम गहनकर गांव की जो स्थिति हमारे सामने है, सर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर स्थिति गांव की तो खराब ही है, पूरा गांव का रास्ता खराब है। प्लस गांव में CSC हॉस्पिटल है, उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। साइड में बचने के लिए, साधनों के लिए साइड सही नहीं है। जोहड़े 2-3 उन पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है। और ये गोयली की रास्ते की यहाँ पे आप हालत देख ही रहे हो। एक तरफ मैं थोड़े कुछ दिन पहले भी आपके गांव में आया था, तो उस टाइम ये पानी की कोई ऐसी खास कुछ समझ, लेकिन भरा तो रहता था। लेकिन आज ये कुछ ज़्यादा ही कुछ गांव की जो स्थिति में पूरे गांव को विजिट करके आया हूँ, जैसे गोटली साइड से आते हैं अपन। कितना टाइम हो चुका है इस समस्या को फेस करते हुए? ये 5 साल से यही समस्या देख रहा हम तो साहब। अच्छा, अब कभी कम, थोड़ा ज़्यादा कम तो चल तो रहे, साफ सफाई सी करना थोड़ा कम हो जाए, परमानेंट सा ही खराब है गाँव का रास्ता। परमानेंट ही खराब। MLA हो, सरपंच हो, या फिर आपके प्रधान हो, पूर्व में जैसे एक संदीप यादव MLA थे, या फिर अभी प्रेजेंट में महाराज जी बाबा बालकनाथ थे। स्थिति। अच्छा, पहले भी यही स्थिति। तो फिर आप अपनी समस्या लेकर कहीं ऑफिस वगैरह या फिर आप गए हो पंचायत समिति या किसी सरपंच राजनीति में सक्रिय हैं, जावे भी हैं, शिकायत भी करे हैं। अब कहाँ करें, ज़्यादा ब्यूरो तो नहीं हो जी। नहीं, आपके जो सरपंच है धर्मपाल जी, उनसे आपने कहा है कि सरपंच साहब ये गाँव में समस्या है, ये हमें दिक्कत आती है, तो कहा है सरपंच भी यहीं के लिखड़े वानी की समस्या को ना पता है। वो भी यहीं के लिखड़े, कोई अलग से तो है ना गाँव कोई सरपंच। अगर एक तरफ गांव के अंदर अभी थोड़े दिन पहले, जैसे कि 2-3 दिन रोज पहले किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी, अगर उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़े तो क्या इसी रास्ते से आप लोग सब यही जाऊँ? और कहाँ के जाऊँ? यहीं के जाना पड़े। अच्छा, मतलब अंतिम संस्कार के लिए अगर कोई जाना पड़ेगा तो इसी रास्ते से? इसी से। और कहाँ से रास्ता? नए रास्ता कहाँ से बनाओ? अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो भी देखने वाले हैं, या फिर हम बाबी महाराज जी हों, या फिर हमारे सांसद जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा साहब, एक तो रास्ता सही हो जाए, रास्तान में बचने के लिए साइड भी नहीं है, इनको चौड़ीकरण हो जाए रास्तान को। स्कूल में देखो, स्कूल जा रहे हैं नदी में, तो ये सारी समस्या। ये गहनकर गाँव के ये लोकल लोग हैं, उन्होंने जैसे कि बताया कि 5 साल से या फिर और भी लंबे टाइम से जो गांव की स्थिति है वो निरंतर बनी हुई है। कीचड़ की समस्या भी, ना कोई बरसात है, दिसंबर का महीना चल रहा है। तो एक व्यक्ति का कुछ टाइम पहले यहाँ पे देहांत हो गया, तो उसका अंतिम संस्कार के लिए के भी इसी रोड से उनको निकलना पड़ता था। ये क्या गांव की हालत है? तो कुछ लोग, जी भाई साहब क्या नाम है? ओम प्रकाश जी, क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? समस्या यही है कि गांव की समस्या ये रोड की, ये एक अतिक्रमण हुआ पड़ा है रोडों के ऊपर, दोनों जोड़ों में जी। तो ये समस्या है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं तो 12 में निकल के जाते हैं जी। इसी ये समस्या है साहब, इसको अच्छा, मतलब इसी में क्या लोग बाग हो, कोई महिला हो, कोई भी इसी से निकल कर सबको इसी में, महिला भी जी, स्कूल के बच्चे हैं जो भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो भी सभी इसी रास्ते से निकलते हैं सभी। गांव के कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, उनसे खास तौर से बात करेंगे। भाई युवा हो, और खास तौर से देखिए गांव की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। कितना टाइम, क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? ये करीब भाई 5 साल हो गए इसको ऐसे ही है, ना इस पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। बाकी सरपंच भी बदल लिए हैं, कई प्रधान भी बदल लिए और विधायक भी बदल लिए, इस चीज़ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको अब आप देख रहे हैं, आप उधर से आए तो आपको भी निकलने का रास्ता नहीं है। कोई भी गांव में से आ रहा है तो वो गांव को छोड़ के बाहर के ही जाने लग गया है। गांव में हॉस्पिटल है, CSC हॉस्पिटल है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। किस लिए? अब इधर से कौन जाना पसंद करेगा? इससे अच्छा सब क्या सोचेंगे, या किशनगढ़ जाओ या तिजारे जाओ, लेकिन सुविधा इधर उपलब्ध हो रही है। कारण क्या है? एक रास्ता नहीं है। अभी जो बोल के गए उन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, हॉस्पिटल में ज़मीन वगैरह भी दे रखी है, लेकिन अब क्या करें वो भी। अच्छा, जो अभी ये थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति बात कर रहे थे, उनकी ज़मीन पे हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन अब रास्ता तो गाँव ही देगा जी। बिल्कुल, ये क्या कर सकते हैं भाई? इन्होंने जितना इनका कार्य था वो किया,
लेकिन अभी रास्ते के ऊपर बात आती है, ना तो सरपंच ध्यान देता है ना कोई अन्य लोग देते हैं। अच्छा, इसमें ये बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ये बेचारे सुबह इसमें से ऊपर करके अपनी पैंट को तब स्कूल जा पा रहे हैं। अच्छा, गाड़ी से कोई पैदल उसमें से कोई गिरा हो इसमें कोई? इसमें आए दिन लगभग 1-2 लोग पब्लिक तो पड़ती ही रहती है, क्यों कीचड़ हुआ पड़ा है, रोड भी फूटे हुए हैं, तो पब्लिक जाएगी जो गारे में, बाइक तो फिसलेगी, सीधी सी बात। 2 पहिए के साधन है, उस पर क्या विश्वास करोगे? गारा इतने तो कम से कम 2-2, 3-3 फुट गारा है भाई। एक तरफ से सबसे बड़ी बात करते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र मंदिर भी बिल्कुल जस्ट रोड से सटा हुआ है। जस्ट आगे है, मंदिर के सामने भी पानी भरा हुआ है। अच्छा, मंदिर के आगे भी पानी भरा हुआ है। बताओ मंदिर में पब्लिक कैसे जाएगी? तो पूजा वगैरह के लिए कैसे अफोर्ड करते हो, कैसे निकल? पूजा के लिए भी पब्लिक गारे के अंदर से ही जाती है। ये 2-3 मकान इधर जूम करके दिखाओ भाई एक बार। इनमें पब्लिक को 5 साल हो गए, इनके घर के आने जाने का, बाहर निकलेंगे तो गारे में के ही निकलेंगे, इनको रास्ता नहीं है। क्यों? गरीब आदमी कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इनका कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मतलब ये लोग परेशान है कि ये 5 साल से कंटिन्यू हुई हालत इन लोगों की? बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी 6 महीने से इतने परेशान है, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी गारे में के निकल के जा रहे। बताओ वो आगे चल के क्या वो करेंगे? 24 घंटा अगर घर के आगे गारा भरा है, ये देखो, ये तो अभी 2 दिन से चला हुआ है। नहीं, इसमें भी इतने मच्छर थे, गंदगी वगैरह थी। अब इसमें ये जो पब्लिक इनके सामने आसपास रह रही है, इनको कितना नुकसान हो रहा है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। तो आप क्या मांग करते हो, अगली बार जब चुनाव होंगे तो किन मुद्दों को लेकर सामने वाले को आप वोटिंग करेंगे, क्या क्या रहेगा? हम तो यही कह रहे हैं, जो इस रास्ते को बनवाएगा, साफ करवाएगा, वोट हम उसको देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे साथ गहनकर गांव के जो स्थायी लोग थे, उन्होंने अपनी समस्याएं लेकर सामने आए। जैसे कि मेन का ये गांव का मुख्य रोड है, गांव के अंदर से गोहरा के लिए रोड जाता है जो बीबरानी से किशनगढ़ को कनेक्ट करता है। तो उसकी समस्याओं को लेकर इन लोगों की जो मांग है, तकरीबन 5 साल से ये समस्या इनकी बनी हुई है। सरपंच हो, पंच हो, MLA हो, प्रधान हो, सबको अवगत किया गया है, लेकिन किसी को ये समस्या नहीं दिखाई देती। तो आप लोग, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।